क्या खास है 26 दिसंबर 2024 को? बहुत ही खास दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है 26 दिसंबर को। इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी। जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, बहुत अधिक प्रयास कर लिए परंतु काम धंधा नहीं चल रहा है, नौकरी में परेशानी है या नौकरी नहीं मिल रही है या कंपटीशन में सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत अधिक पढ़ाई कर ली, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, एक एक नंबर से आप रह रहे हैं, तो सफला एकादशी का व्रत आप अवश्य ही करें। सफला एकादशी यानी कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन श्री हरि विष्णु की, माँ लक्ष्मी की और पीपल की पूजा की जाती है। तो शुरू करते हैं हम इसके बारे में संपूर्ण चर्चा आपके साथ, तो बने रहिए आखिर तक। तो स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। पौष मास के एकादशी जो आती है, साल में वैसे 24 एकादशी होती है, परंतु जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका विशेष महत्व है। इस दिन पालनहार जो हमारे पालन करते हैं हमारे हर कार्य को सफलता सिद्ध करते हैं, हमको धन प्राप्ति के रास्ते बताते हैं, उस पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस एकादशी के दिन अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत अधिक बढ़िया है। अगर व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप श्रद्धा से पूजन कीजिए, उसका भी उतना ही महत्व है जितना कि व्रत का है। सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी इसके करने से। इस दिन आपको एक ही नियम रखना है, आप व्रत करें चाहे नहीं करें, आपको इस दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। फल फूल खाइए, आप कुछ भी फलाहार ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया ये व्रत रहता है। इससे जो भी साधक होता है, जो विष्णु भगवान की पूजा करता है, माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसको सभी दुख, कष्टों और पापों से उसकी मुक्ति होती है। और इस एकादशी को इसी के कारण सफला एकादशी कहा जाता है, क्योंकि समस्त रुकावटें जीवन की दूर होती है। जितने भी पूर्व जन्म के पाप करें जिसके कारण हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कुछ पूर्व जन्म का अकाउंट ऐसा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हमारे आसपास के लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उनके सब कार्य बन रहे हैं, शादी ब्याह हो रही है, मकान बन रहा है, नौकरी है, संतान है, सब कुछ सुख समृद्धि उनके पास है, और हम अधिक ईमानदारी से चलते हुए भी, अधिक प्रयास करने के बाद भी उस मुकाम पे नहीं हासिल हो, वो मुकाम आपको हासिल नहीं हो रहा है, तो अवश्य एक बार मेरी इस बात को माने और सफला एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करें, फल खाएं, जो भी फलाहारा चीज होती है वो खाएं, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें। इस दिन एक बहुत ही खास चीज करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। वो खास चीज ये है, बहुत कम लोगों को पता है। वैसे तो लोग क्या करते हैं, इस दिन दीपक लगाते हैं पीपल के वृक्ष में, तो इस दिन आप भी लगा सकते हैं दीपक, परंतु आप मेरे कहे अनुसार लगाइए। आप शाम का वक्त लीजिए और शाम के वक्त में जब अंधेरा होने ही वाला हो, आप मंदिर जाएंगे जब तक हो जाएगा अंधेरा, घर से ऐसे समय निकलिए दीपक लेके कि वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाए। पीपल के वृक्ष के नीचे मंदिर में ही जाइएगा आप, पीपल के वृक्ष मंदिर में रहता है और उसकी साज सज्जा और सभी कुछ देखभाल मंदिर वाले कर लेते हैं उस पीपल वृक्ष की। नहीं तो अगर आपके मंदिर दूर है तो आप आसपास के कहीं भी स्थान ले लीजिए, कुछ छोटा पीपल का वृक्ष है उसको भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपको घर पे आटे के दीपक लगाने हैं माफ़ कीजिएगा। उस आटे के दीपक के अंदर आप हल्दी डाल दीजिएगा, हल्दी डाल के आटा गूंदिएगा और उससे दीपक तैयार कीजिएगा। 11 दीपक तैयार कीजिए और उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार घी या तेल, जैसे भी आपकी श्रद्धा है उनमें घी या तेल लगा के बत्ती लगाइए। बत्ती लगाइए, बत्ती लगाने के बाद आप उसे ले जाइए पीपल वृक्ष के नीचे। वहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे आप इन दीपकों को लगाइए और जलाते समय अपनी मनोकामना बोलते हुए चलिए कि आपकी जो भी मनोकामना है, सपोज आपकी नौकरी के प्रयास में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो नौकरी के लिए आप बोल सकते हैं। आपका मकान नहीं बन रहा है तो मकान के लिए प्रार्थना करते जाइए। धन समृद्धि नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, शांति नहीं है, सबकी जो भी आपकी मनोकामना है, जैसा भी आप अपने जीवन या अपने संसार को देखना चाहते हैं, उसकी मनोकामना करते हुए दीपक लगाइए। ये आप करके और फिर आ जाइए। फिर दूसरे दिन आप वापस जाइए,
दूसरे दिन आपको आटे की पंजीरी बनानी है। पंजीरी मतलब आटे को थोड़ा सा सेकना है, उसमें थोड़ा घी मिलाना है और बूरा शक्कर होती है, पिसी हुई शक्कर, वो मिला करके और फिर आपको जाना है वहाँ पे। वहाँ जा कर के आपको पीपल वृक्ष में जो भी रेंगने वाले जो चींटी वगैरह है उनको ये आटा डालना है। ज़रूरी नहीं है आप पीपल वृक्ष में जाएं, आपके आसपास जो भी वृक्ष है जहाँ पे चींटियों के बिल है, ऐसी जगह पे डालना है जहाँ चींटियाँ खा भी सके और उनके घरों को कोई दूसरा परेशान भी नहीं करे। कई बार हम ऐसी जगह चींटियों को आटा डाल देते हैं जो लोगों के पाँव में चींटियाँ आके मरती रहती है, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। ऐसी जगह पे आटा डालिए जहाँ वो खा सकें और अपनी आयु को जी सके, चींटियों की रक्षा हो सके और उनका पेट भी भरे। तो इस टाइप से आपको करना है। ये जो सफला एकादशी पड़ रही है 26 दिसंबर को पड़ रही है। तो अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए श्रद्धा से विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। और ये व्रत रखने से ये मान लीजिए आप अगर कोई व्रत करने में सक्षम है तो 5000 वर्ष के तप के बराबर या उससे भी अधिक उसको शुभ फलों की प्राप्ति बताई गई है। सफला एकादशी के दिन विष्णु की पूजा कैसे करनी है आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के स्वच्छ कपड़े पहनना है। उसके बाद विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक संग पूजा कीजिए। चौकी पे आप पीला वस्त्र बिछाइए, स्वयं भी पीला वस्त्र धारण कीजिए और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा एक संग कीजिए। जो भी आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, वैसे फल फूल नैवेद्य दीप और अगरबत्ती ये सब आप वहाँ लगाइए और माँ लक्ष्मी की प्रार्थना, माँ लक्ष्मी को अपने घर में आने का वो दें, आप आह्वान करके माँ लक्ष्मी को बुलाएं। उसके बाद विष्णु भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और पंचामृत से भोग लगाएं। घी का दिया लगा सकते हैं और विष्णु जी के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन बृहस्पतिवार को पड़ रही है, बहुत ही खास दिन है कि बृहस्पतिवार को एकादशी पड़ रही है। इस दिन आपको क्या करना है, आप एक काम कीजिए, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मोबाइल में अवश्य सुनिए। इतना चमत्कारिक उपाय है, विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। और ये तो विष्णु भगवान का ही दिन है जब कि एकादशी भी पड़ रही है और साथ ही साथ विष्णु भगवान का दिन बृहस्पतिवार भी पड़ रहा है। पूजा अर्चना कीजिए और दूसरे दिन आप पूजा अर्चना के बाद दूसरे दिन जो भी आप फल फूल दान करना चाहते हैं, किसी को आप एक भी फल दान करें तो उसका भी वही फल होता है जो आप हजारों फल दान करेंगे। आप एक केला, एक आप अनार दान करें या कुछ भी, जो भी आप अनार, कुछ भी अमरूद भी दे सकते हैं, कुछ भी आप एक फल अवश्य ही किसी कन्या को, ब्राह्मण को मंदिर में दान करें, इससे भी बहुत अधिक होता है बढ़िया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करते रहें। तो इतनी खास होती है एकादशी तिथि ये वाली, क्योंकि ये व्यक्ति को जीवन में मज़ा तब बिल्कुल भी नहीं आता जब तक कि वो सफलता का स्वाद नहीं चखे। सफलता के बिना जीवन जीना ही व्यर्थ लगता है। तो अवश्य इस एकादशी का महत्व समझें और इस दिन आप पूजा अर्चना करें। 26 तारीख को कब पूजा करनी है उसका मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ। 25 दिसंबर 2024 को एकादशी लग जाएगी देर रात 10:29 पे। तो 25 तारीख दिसंबर कोई बड़े दिन को लग जाएगी और इसका जो समापन होएगा वो 27 दिसंबर की देर रात 12 बजे होएगा, 12:43 पे होएगा। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 26 दिसंबर को सफला एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को पापों से भी मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ उसके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बना रहता है। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा उसके ऊपर बरसती है। तो अवश्य इस एकादशी का व्रत करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।